ओम शांति। बाबा से हमारा मिलन एक लक्ष्य, दो लक्ष्य। बाबा से हमारा ज्यादातर मिलन हो। दूसरा, संसार के लिए हमें सहयोग करना है। संसार में क्या है? मैं कल ही प्लेन में थे तो एक अखबार था, वो पढ़ रहा था। उसमें एक लेख था, 5 साल में भारत में विशेष बढ़ते हुए मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। लोग, मनोवैज्ञानिक या और डॉक्टर्स भिन्न भिन्न तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। टेंशन बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, इसलिए मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। परंतु ये बहुत कम लोग बता रहे हैं दुनिया को कि इंटरनेट का यूज बहुत है, टीवी में गंदे चित्र बहुत आ रहे हैं, फोन का यूज बहुत है, उससे मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। एक व्यक्ति मिला, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, और एक ही कारण कि बहुत पढ़ता है। उसके मिसेज ने मुझे, वो बेचारी बहुत परेशान, ज्यादा पढ़ता है। पढ़ता भी किन की किताबें हैं, आप उनसे परिचित हैं, लेकिन उनका ज्ञान कोई बहुत सुंदर नहीं है। अब वो बाबा के ज्ञान में है, फिर भी किताब पढ़ना नहीं छोड़ता। मैंने उनको कहा कि जिसको जानना था उसको जान लिया, अब और क्या जानना है? अपने को भी जानना था, चाहे वो ओशो हो या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले हों या और ज्ञान देने वाले हों। वही प्राचीन बातें हैं, पतंजलि के योग से चला आ रहा है, उसी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। सबका एक ही होता है, मन को शून्य करो। उसका भी एक लेख था छोटा सा इस अखबार में। मैं देखा, मैं कहा खाली हूं, पढ़ लूं। ये क्या कहते हैं? विस्मृति करो, विस्मरण, विस्मृति। किसी ने उसे पूछा क्या याद करें मन की अच्छी स्थिति के लिए? उन्हें उत्तर दिया, याद कुछ नहीं करो, भूलो। तो देखो कितना बड़ा अंतर है। बाबा ने न केवल हमें भूलने को कहा, न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने को कहा, पर सुंदर संकल्पों की शक्ति भी भरनी है हमें। ये बहुत बड़ी चीज सिखा दी, जो संसार में न कोई जानता न किसी को आता। तो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, हमें वाइब्रेशंस देकर सबको मदद करनी है। बढ़ रहे हैं। अभी ये व्यक्ति किताब ही बहुत पढ़ रहा है, का रात को 12-1 बजे तक पढ़ता ही रहता है। क्या हो रहा है उससे? सबको भी पता हो। ब्रेन की शक्तियां बहुत ज्यादा यूज होने के कारण ब्रेन कमजोर हो रहा है, और इससे अनेक चीज निकल रही हैं। अब क्या बताया मुझे? मेरे पास आया, मुझे डर लगने लगा है बहुत, अपनों से डर, रात को सोते हुए डर। मैंने कहा, मैं सीधा ही बात की, मैं कहा आप तो पढ़े लिखे हो, और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो ये पढ़ना छोड़ दो, अब योग अभ्यास करो, स्वमान की प्रैक्टिस करो, जिससे ब्रेन को भी एनर्जी मिले और ज्ञान भी रिफाइन हो। नहीं तो ढूंढते ही रह जाओगे। खोज, जब खोज समाप्त हो गई फिर भी खोज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कुछ लोग, आप सब तो नहीं। मैं तो देखता हूँ, मैं थका हुआ हूँ, नींद आ रहा हूँ, और सोचता हूँ कुछ पढ़ लूँ, 2-4 किताबें अच्छी रहती हैं। 3 मिनट पढ़ता हूँ, सोचता हूँ बहुत थक रहे हैं, सो जाओ, छोड़ दो।
हम सभी को सीखना होगा, जब हमारा ब्रेन थक रहा हो तब उसको यूज नहीं करेंगे, नहीं तो बुरा इफेक्ट होएगा। डॉक्टर तो समझ रहे हैं ना, सबको बताना है, बहुत बुरा इफेक्ट उसका जीवन पर आता है। हमें प्रभु मिलन करना है और मदद करनी है संसार को। इसलिए आप सबको फिर मैं याद दिला दूं, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को संसार के लिए सकाश अवश्य देनी है। बहुत बड़ा पुण्य है ये, इससे हमारे विघ्न भी नष्ट होने लगते हैं। कन्याएं बैठी हैं, एक चीज और बता देता हूँ, आती रहती हैं बहनें मेरे पास, बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू में ये गड़बड़ हो रही, एक नंबर से पीछे रह गए, क्या करें, अब निराशा आ रही है। तो निराश हो के फिर क्या करते हैं, इंटरनेट पे इधर उधर की चीज़ें देखते हैं मन को बहलाने के लिए, फिर मन नेगेटिव होता है और उससे सफलता का मार्ग फिर रुकता है। पहले सफलता पे लोगों ने जो कुछ कहा है, अब उन सब से आगे बढ़कर एक ही बात है, जो व्यक्ति निगेटिव बहुत है वो बहुत सोचेगा, व्यर्थ सोचेगा, उसकी सफलता का मार्ग कठिन होगा। कहीं भी सफलता हो आपको, रोज के कार्यों में भी सफलता, रोज कुछ ना कुछ सफलता। एक व्यक्ति और आज ही मुझे मिला अभी थोड़ी देर पहले, पहले मेरा सब कुछ अच्छा चलता था, अब नहीं चलता। उसका कंप्यूटर का काम है, वो एक्सपर्ट है, कहा मैं गलती कर रहा हूँ, टिकट बनानी है एरोप्लेन की, कुछ का कुछ कर रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है क्यों होने लगा मेरे से, मैं तो सदा ही करता रहा, 10 साल से ये काम करता आ रहा हूँ, अब क्या हो गया मुझे। निगेटिविटी का प्रभाव, तो कंसंट्रेशन नहीं होती ना, मन दूसरी जगह काम कर रहा, बुद्धि यहाँ लगाना चाहते हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। हम सभी इस चीज पे बहुत ध्यान दें, जो जानना था वो अब ज्यादा चक्करों में नहीं, नेट बैठ के नेट बुन रहा है, नेट का दूसरा अर्थ भी है ना, जाल बुन रहा है युवकों के लिए, बड़ों के लिए भी जो इस चक्कर में हैं, इसे पूरी तरह बचेंगे। हम सभी को प्रभु मिलन का सुख लेना है और बहुत कुछ करना है संसार के लिए। आप सभी इस बात पे अवश्य चिंतन करते हैं और मैं सबको जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं ये कहता हूँ बार बार, आप में से भी जो बहुत अच्छे हैं, शांतिवन वाले हैं, कुछ बीके कॉलोनी वाले हैं, कन्याएं टीचर हैं, अब संसार को बहुत कुछ देने के लिए अपने को ज्ञान और योग से भरपूर करना है। जो हमारे पास ईश्वरीय खजाने हैं उनसे हमें स्वयं को भरपूर करना है। अब जो स्लिप हो गए इधर उधर, उनके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युवक खास जिन्होंने अब मार्ग बदल दिया, पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये बाहर की चकाचौंध है, इंटरनेट, दुनियावी बहुत गंदगी, ऐसे ऐसे गंदगी के बातें सुनने को मिलती हैं कि वो तो क्लास में सुनाई भी नहीं जाती। तो हमें अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत बढ़ाना है। बाबा का दो बहुत सुंदर बातें बाबा की मैं आपके सामने रखूं, सभी उसको ध्यान में रखते हुए वो सेवा भी बढ़ाएं और उस तरह से अपने को भरपूर भी करें। अब वो समय आ गया है, बाबा ने तो बहुत साल पहले कहा था, ऐसा समय आएगा जब सेवाएं उनके द्वारा होंगी जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। अब वो समय आ गया, हमें अपने प्राप्त खजानों के आधार पे सेवा करनी है, चाहे वो शांति का खजाना, सुखों का खजाना, प्रेम का खजाना, खुशी का, ज्ञान का, श्रेष्ठ संकल्पों का, दुआओं का, पुण्य कर्मों का, ये हमारे सच्चे साथी रहेंगे अब। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात जो आपको याद आ जाएगी होली पर,
बाबा ने मुरली सुनाते हुए ये कहा था, जब पिचकारी डालते हैं ना, कि ऐसा समय आएगा जिनकी स्थिति बहुत सुंदर होगी, उनके यहाँ से जब वो दृष्टि देंगे ना, दूसरों एक एक से मिलते हैं तो देखते ही हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ से शक्तियों की पिचकारी पड़ रही है दूसरों पर, ऐसा अनुभव होगा। फिर बहुत अच्छी बात कही, गंदे संदे लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उन पे दृष्टि डालोगे, इतनी लाइट यहाँ से निकलेगी, उन्हें तुम दिखाई नहीं दोगे, और तुम्हारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उनकी दूषित वृत्तियों को चेंज कर देंगे। तो आने वाला समय बहुत चैलेंजेस लेकर आ रहा है, चुनौतियों भरा समय है, और मैं सदा ही आप सबको कहता रहा हूँ ये बात, सभी तो ध्यान देंगे ही, औरों को भी सिखाएंगे। ब्राह्मणों की परीक्षाओं का दौर चल रहा है, बहुत ब्राह्मण इसको जानते नहीं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, 2015 से 20, ये 5-6 साल ब्राह्मणों की परीक्षाओं के हैं। मुझे इसलिए पता चलता है, सब सेंटरों पे जाना होता है, बहुत लोग विदाई ले गए, कुमार कुमारियों से तो खाली हो गया मैदान, और अनेक लोग, मैं जरा खुला बताता हूँ, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं, और बहुत लोगों के जीवन में नीरसता आ गई, खुशी नहीं रही, कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं रही। कारण संशय। तो ये परीक्षाओं का दौर है, निश्चय की परीक्षा का, और आखिरी दौर आएगा मोह की परीक्षाओं का। सबको पता है अंतिम पेपर नष्टो मोहा का है। किसी का ऐसा ही 2-3 केस अभी अभी नजदीक में आए, केस तो बड़े भारी हैं। एक ही लड़का, जवान, साहूकार परिवार, बाइक, पता ही आपको युवक कैसे चलाते हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, तुरंत मृत्यु हुई। एक ही लड़का था, 20 साल का ही। हाल तो समझ सकते कैसा हुआ। माँ बाप को बेचारे को रोना भी नहीं आता, एकदम शॉक्ड हो गए। आए, मैंने कहा उन्हें, आप यहाँ रोज बाबा के रूम में आके बैठा करो, ज्ञान नहीं अभी। कहा यहाँ आके हमारा चित्त शांत होता है। मैंने कहा आधा घंटा रोज बैठो। बहनों को कहा अभी इन्हें कुछ ज़्यादा सुनाना नहीं, थोड़ा थोड़ा प्यार देना, टोली खिलाना, बैठने देना इन्हें। फिर इनका 7 दिन कोर्स उन्हें तैयार किया। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानने के लिए, अब वो आत्मा जो गई है एक्सीडेंट में, आप उसकी कल्पना करो, वो कितने दुखों के साथ शरीर छोड़ा होगा। शरीर छोड़ने में उसे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, वो सारा दुख साथ लेकर वो आत्मा गई है। इधर से परिवार वाले बहुत दुखी हैं, इनसे भी दुखों के वाइब्रेशंस उनको जा रहे हैं, तो उसके दुखों में वृद्धि हो जाएगी ना। ये तो हमारे पास आ गए, हमने उन्हें सांत्वना दी, इनके मन को हल्का किया, लेकिन उसको कौन करेगा? कठिन होगा ना काम। ये हमारा कर्तव्य है अब कि हम ऐसे वाइब्रेशंस दें कि इस तरह की घटनाओं में जो गई हुई आत्माएं हैं उन्हें भी शांति हो, चित्त शांत हो उनका। जो बहुत दुख होता है, इसमें शांत से भी ज्यादा उनके दुख कम हो। ऐसे एक दूसरी चीज, दूसरी एक माता के साथ यही घटना हुई, अभी 2-4 दिन का ही खेल है ये। आत्मा गई, इसको बहुत मोह, अब ये मोह उसे खींच रहा है। इसका लड़का बड़ा था, बीमारी थी, ये भी चाहते थे वो जाए, बहुत कष्ट पा रहा है। वो आत्मा शरीर छोड़ के गई, अब इनका मोह उसे खींच रहा है। अब देखिए, इसमें भी दूसरी बात जो हम सबको ध्यान रखनी है, जो अंत में बहुतों के साथ होगी, इधर से मोह खींचेगा, उधर से घर खींचेगा, जाना है।
भक्ति वाले ऐसे समझेंगे, उधर से यमदूत खींचेंगे, इधर से मोह खींचेगा। अब जाने वाले का हाल क्या होगा? तो देह छोड़ने में उसे अति कष्ट होगा, ये उसके लिए भारी समय हो जाएगा, सजाओं का पीरियड हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करना ही है, नहीं तो समय त्याग कराएगा, समय निर्मोही बनाएगा। और मोह का त्याग करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज तो नहीं ना हमारे पर्स में और निकाल के त्याग कर दे, फेंको भाई। सबसे सूक्ष्म गति मोह की है। मनुष्य समझ भी नहीं सकता उसका किसी व्यक्ति में मोह है या वस्तुओं में मोह है। एक भाई बता रहा था, हंसी का अनुभव है, बहुत महंगा जूता खरीद के पहन के मधुबन आया, सवेरे क्लास में ही गया था तो आया, जूता हाथ साफ कर दिया किसी ने, सुंदर था। अब बेचारे की बुद्धि जूते में लगी रही। ऊपर मधुबन गया उसी दिन घूमने, अब वो जूता देख रहा अपना। बाबा की कहीं से आवाज आई, कई बच्चों की बुद्धि जूते चप्पलों में उलझी रहती है, उसे बड़ी लज्जा आई। चलो 6,000 का ही तो जूता था, पैसे वाला है, गया सो गया, दूसरा ले लेंगे। तो बता रहा था अपना अनुभव, कल ही हमें लेने आया कि देखो कैसे हमारी बुद्धि खींचती है। कि मेरी बुद्धि साफ कह रही 6,000 तुम्हारे लिए क्या है, छोड़ो ना, जाके दूसरा ले लूंगा। लेकिन वो बाबा के रूम में बैठा, फिर वही बात, फिर लज्जाई, बाबा क्या कहेगा, नीचे से ऊपर आए हैं चारों धाम की यात्रा करने, ये जूते की यात्रा हो रही है। कहा सब जगह मैं अपना जूता ढूंढ रहा था, कोई पहन के मधुबन में तो नहीं आ गया। सबके पैर देखने लगा, मेरा किसने पहना, घूम रहे लोग वो। देखो कैसे सूक्ष्म गति है ना मोह की। भले ही किसी की भी चीज खोएगी, ये तो 6,000 का था, वो 100 रुपए का भी हो तो भी संकल्प चलता है। लेकिन हमें बहुत अच्छे अभ्यास करते करते अपने को डिटैच करना है। सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, या नहीं पड़ेगा या नहीं? अब ये है, उसको छोड़कर हम श्रेष्ठ स्थिति में रहें, या ऐसा लगे हमसे छुड़वा दिया गया। बड़ा मुश्किल काम है, छुड़वा दिया गया, भारी लगे। तो हम हर चीज से डिटैच होते चलें। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, सभी करेंगे। जो कुछ हमारे पास है, शरीर सहित कोई सुंदर चीज, पैसा और साधन सुखों के, ये सभी विनाशी हैं या अविनाशी? बोलो। ये सभी विनाशी हैं। इसका अर्थ ये नहीं हमारे पास सुंदर कार है फेंको इसे, हम तो मारुति में चलेंगे छोटी सी में, वो नहीं। लेकिन यूज करते हुए भी ये साधन यूज करने के लिए हैं केवल। कल ये साधन न रहें तो भी हम सुखी। तेल खत्म होता जा रहा है और एक दिन तो होगा ही, होना भी चाहिए। क्यों बताओ, जो पढ़े लिखे बैठे क्यों हैं? वैराग के लिए, पॉल्यूशन के लिए। और भी एक चीज, ये भी ठीक है, जब एक चीज खत्म होगी तब वैज्ञानिक नई रिसर्च करेंगे कि अब क्या यूज किया जाए, और सतयुग के लिए इन्वेंशंस हो जाएंगे। अभी भी कर रहे हैं कि इन्हें शुरू किया मिट्टी के तेल से रिसर्च के इससे चले, और कोई कर रहे हैं विशेष तरह का और सॉल्यूशन बना दिया जाए पानी में डाल के कुछ चीजें जिससे चले। तो वैज्ञानिक काम करना शुरू करेंगे ना, और ये चीजें सतयुग की ओर उन्हें ले चलेंगी। तो हम सभी इनमें विनाशी भाव रखें। ये हमारे अविनाशी साथी नहीं हैं। जमीन के लिए देख लो, किसके पास जमीन है बहुत ज्यादा, इस जन्म से पहले वो किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की, बदलता आया है ना। प्रॉपर्टी के मालिक बदलते आए हैं,
हम इन सब चीजों में विनाशी भाव पैदा करें। जब तक ये हमारे पास है हम उन्हें यूज करें, उसका सुख लें, उसका आनंद लें। फेंकना नहीं है, लेकिन उस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, नहीं तो उसके जाते ही बहुत दुखी हो जाएंगे लोग। ऐसे समय आएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, नेट काम नहीं कर रहे, 15 दिन हो गए, तो जो नेट पे आधारित जीवन जी रहे हैं उनका हाल बिगड़ जाएगा। अब है प्रभु मिलन, तो सभी बहुत ध्यान देंगे। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट इवनिंग। संसार को सकाश, कभी विघ्न नष्ट करने के लिए सकाश, कभी बीमार व्यक्तियों को राहत दें इसके लिए सकाश, कभी जो मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं वो रिलैक्स हों, उनके जीवन में नई रोशनी आए, नई चेतना जगे, उनको सकाश। प्रभु मिलन, अब हम सब जानते हैं और सबको अनुभव है, रोज ही हमें प्रभु मिलन का सुख लेना है। एक बार तो बहुत अच्छी तरह रोज, सवेरे शाम 2 बार भी बहुत अच्छी तरह ले सकते हैं। और जो बहुत अच्छे योगी हैं वो जब चाहें वो अपने जीवन को ही ऐसा बना सकते हैं कि पूरा जीवन ही ईश्वरीय सुखों से भरपूर, ईश्वरीय प्रेम से तृप्त, ईश्वरीय शक्तियों से बहुत शक्तिशाली, पूरा जीवन, सवेरे और शाम भी नहीं। तो प्रभु मिलन का सुख हमें मिलता रहे। और जो नए बैठे हैं यहाँ कुछ, वो भी सीखेंगे। हमें प्रभु मिलन का सुख लेना है तो कुछ चीजें बढ़ानी है। हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा करेंगे। मैं आपको एक और अच्छी बात सिखा दूं, आपको बाहर काम आएगी दूसरों के साथ चर्चा करने में। लोग कभी कभी डिबेट करते हैं, हमारे वेदों शास्त्रों में, दर्शनों उपनिषदों में ज्ञान कम है क्या? ज्ञान तो है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? अब बहुत सारे विद्वान 100-200 साल में गीता की व्याख्या करते आए हैं, उनमें कुछ गृहस्थी भी हुए हैं। योगी तो बहुत कम, केवल विद्वान, नॉलेजेबल, नॉलेजफुल। तो एक बहुत अच्छी चीज, किसी बहुत अच्छे चिंतक ने भी ये बात कही, और ये बात हम सब अपने अनुभवों से तो अच्छी तरह जान सकते हैं। वेदों में ही, मैं वेदों की बात लूं, सबसे सुंदर ज्ञान की पुस्तकें भारत की वो मानी जाती हैं। गीता तो क्या बहुत छोटी थी ना, लोग उसके महत्व को इतना नहीं समझ पाए, और उसमें जो गुह्य रहस्य थे, जो एक एक श्लोक में बड़े बड़े रहस्य थे, उसको भी लोग नहीं जान पाए। कोई भी ज्ञान, जिस ऋषि ने इन ग्रंथों को लिखा उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था ना। वेदों की रचना के बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने 4 ऋषियों को नियुक्त किया था, उन्होंने एक एक वेद की रचना की। कोई ऐसा मानते हैं कि प्राचीन काल में 4 ऋषि थे, जब वो ध्यान में बैठते थे उनको इंट्यूशन, अंत प्रेरणा प्राप्त होती थी, आंख बंद में ही उन्होंने लिख दिया। फिर उनके मंत्रों की व्याख्या करने वाले दूसरे ऋषि हुए, उन्होंने उनके मंत्रों की व्याख्या की। अब सोचने की बात है, ये जो प्राचीन काल के ऋषि थे, इनका आध्यात्मिक लेवल कितना ऊंचा था। मनोविकारों से मुक्त, व्यर्थ विचारों से मुक्त, चिंताओं से, शत्रु भाव से, वैर भाव से, ईर्षा द्वेष से मुक्त थे ना, बहुत पवित्र। उन्होंने लिखा। आज के पढ़ने वाले या उनकी व्याख्या करने वाले बहुत तो पवित्र ही नहीं। तो उन महान चीजों के अर्थ को समझना इन लोगों के लिए संभव नहीं। समझ रहे हैं ना? 2 चीजें होती हैं किसी भी चीज के लिए, शब्दार्थ और भावार्थ।
शब्दों का अर्थ तो संस्कृत के विद्वान करते हैं, इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ, उस पर लड़ाई करते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, ये अर्थ नहीं, ये अर्थ है। लेकिन कौन सी बात किस भाव और भावना से लिखी गई थी, इसको तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका स्पिरिचुअल लेवल उतना ही हो जितना लिखने वालों का था। अब बाबा ने हमारा स्पिरिचुअल लेवल, समझते हैं ना इंग्लिश सब, आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है, आध्यात्मिक हमारी स्थिति है, वो इतनी ऊंची उठाई है कि हम इन सुंदर बातों के रहस्य को समझने लगे। मैं बचपन से गीता पढ़ता था, बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन उनका अर्थ तब समझ में आया जब अव्यक्त मूल्यां आने लगी। बाबा ने इतने सरल शब्दों में एक एक चीज की व्याख्या की कि वो जो गूढ़ बातें थी वो समझ में आ गई। इसका अर्थ ये है, तो हम भी प्रभु मिलन का सुख पाने के लिए अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा उठाएंगे। क्या क्या करेंगे? अब एक 5 पॉइंट फॉर्मूला बनाएं जीवन के लिए। सदा प्रभु मिलन का सुख मिलता रहे, हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती रहे, हमारा चिंतन सुंदर होता रहे, हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती रहे। पहली चीज आप भी चिंतन करेंगे, विचारों की महानता। छोटे विचार, स्वार्थ के विचार, मैंपन के विचार, मैं और मेरे के विचार हमारे आध्यात्मिक स्तर को डाउन करते हैं। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, उसी से जुड़ी हुई तीसरी बात। 3 बातें मैं बताता हूं, फिर आप बताना। मैं और मेरेपन का त्याग। मैं और मेरेपन के त्याग से मनुष्य की बुद्धि बहुत डिवाइन हो जाती है। बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं की जगह स्वमान आ जाए, मेरे की जगह बाबा आ जाए, तो स्थिति तेजी से ऊंची उठने लगती है। इसलिए आप सभी, हम जो रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वरदान और स्लोगन में ये बात बहुत आती है, मैं और मेरे का त्याग। यह अध्यात्म है, इसमें ही सारा संसार उलझा हुआ है। तो हम इस सूक्ष्म मैंपन को समझते चलें। और मैंपन अभिमान है, ईगो का एक सूक्ष्म रूप है। मैं राइट हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बिन बिन सूक्ष्म रूप से काम आता है। मेरी प्लानिंग परफेक्ट है, मैं ही ये काम करती हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे पास इसकी बहुत परफेक्ट समझ है ये चीज है। इसका अर्थ ये नहीं हम बुद्धू बनेंगे, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि कहां से मिली? ऊपर से बुद्धि हमें मिली है, हम उसे यूज कर रहे हैं। वो मेरी बुद्धि है, मैंने उसको बनाया है, इस फीलिंग से परे। अब इन दोनों को भी तीसरी बात जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत बढ़ा देती है, वो है स्वमान। जिसकी ही चर्चा किसी शास्त्र ग्रंथ में किसी गुरु सन्यासी ने नहीं की। स्वमान को सभी बहुत बढ़ाते चले। 8-10 स्वमान अपने पास रखने ही हैं सबको, जिस पे गहन चिंतन हो, जिसको हम एक्सेप्ट करें और उस पर कार्य करें। मैं पूर्वज हूं, ये स्वमान मैं आपको याद दिला रहा हूं कुछ समय से, क्योंकि ये मुझे बहुत आकर्षित करता है आजकल। पूर्वज हूं, पूर्वज माना बड़े बड़े। बड़प्पन आएगा हमारे विचारों में, हमारे एटीट्यूड्स में, हमारे स्वभावों में, हमारे चिंतन में बड़ापन। हम बड़े हैं तो बातें बहुत छोटी। जिन बातों में मनुष्य उलझा हुआ है, दे आर नथिंग, कुछ है ही नहीं। ये बातें बहुत छोटी, हम बहुत बड़े। अनेक चीजें छूट जाएंगी।
मनुष्य के मन में, उसके संगठन में जो अनेक दुविधाएं हैं, उससे बाहर निकल जाएगा। कोई आपका मार्ग रोक रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्या सोचेंगे? जिसके विचार ऊंचे हैं, जिसका स्वमान महान है, वो क्या सोचेगा? बोलो। एक प्रैक्टिकल समस्या लोगों के साथ आती है। बढ़ रहे हैं लोग, द्वार बंद कर रहे हैं, तुम क्यों बढ़ रहे हो? हम पीछे, तुम आगे कैसे जा सकते हो? बोलो, क्या सोचेंगे सीमा बहन? मेरा स्थान कोई ले नहीं सकता, एक बात। दूसरी बताओ। हाँ, नहीं, वो बढ़ा नहीं रहे, वो रास्ता रोक रहे हमारा। बोलो। और बोलो। श्योर है कि हम आगे बढ़ें। क्यों? छोड़ो इसमें कुछ। आगे बढ़ाने वाला कौन है? सारा संसार हमारे द्वार बंद कर दे, वो नया खोल देता है। लेकिन ये विश्वास तब जगेगा जब स्वमान बहुत ऊंचा होगा। कोई हमारा रास्ता रोक रहा है, हम थोड़ा सा टर्न कर लें, उधर दूसरा रास्ता है, हम क्यों उसी पे चलें? कई लोग परेशान होते हैं, नहीं, उससे सुंदर मिलने वाला है। एक चीज छूट रही है, उसे सुंदर हमारा इंतजार कर रही है, सुंदर अपॉर्चुनिटी। तो विचार महान हो जाएंगे और हमारे विचार हमारे मार्ग को क्लियर करते जाएंगे। ये हमें भूलना नहीं है। तो स्वमान बहुत बढ़ाना है, स्वमान बहुत बढ़ाना है। स्वमान चुन ले। पहला स्वमान जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, डीप फीलिंग। मैं महान हूं, इसलिए और लोगों जैसा नहीं, उन जैसा चिंतन नहीं, उन जैसी बातें नहीं, उन जैसे संस्कार नहीं, उन जैसा व्यवहार नहीं। मैं महान हूं, सबसे अलग। तो एक महान व्यक्ति संसार को बदलने की क्षमता रखता है ना, संसार की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। एक एक लोगों ने ही तो विश्व को नई दिशा दी है ना। प्राचीन काल में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसोफर हुए, वो एक एक ही तो थे। तब तो उनका विरोध हुआ, किसी को मार दिया, किसी को जहर दे दिया। बाद में उनकी मान्यताओं को सारे संसार ने स्वीकार कर लिया। भारत में भी कितने बड़े बड़े लोग हुए। सबसे बुद्धिमान और महान पुरुष तो भारत में जन्मे हैं ना। ऐसा कोई देश रहा है जहाँ इतने महान पुरुषों ने जन्म लिया हो? कितने धर्म पिता यहीं से निकले हैं, कितनी महान विभूतियां, बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, ऋषि मुनि, पवित्र आत्माएं यहीं पैदा हुए हैं। ये भूमि जहाँ भगवान के चरण पड़े, वहाँ माता आत्माओं के भी चरण पड़े। सचमुच ये भूमि वरदान भूमि है। अब ये तीन चीजें, तो मैं एक बात और कह दूं, अब दो चीजों पे आगे चलेंगे। कोई भी देश, व्यक्तिगत, परिवार का जीवन, समाज केवल बाह्य विकास से आगे नहीं बढ़ता। किसी समाज में बहुत एजुकेटेड लोग हो जाएं, वहां धन संपदा भी अच्छी हो जाए, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहां आध्यात्मिक विकास भी ना हो। तो बाह्य विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ चलें तो कोई देश आगे बढ़ता है, कोई समाज आगे बढ़ता है। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे पास ही कुछ दूर एक ऐसा गांव है जहां से बहुत सारे लड़के आईएएस और आईपीएस हैं, लेकिन वो गांव वैसे का वैसा ही है। वहां से लड़के निकलते हैं, एक प्रथा जैसी पड़ गई है, वहां एक क्रेज जैसा है, बहुत सारे लड़के लड़कियां आईएएस आईपीएस कर लेते हैं। तो बाह्य विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की भी परम आवश्यकता है। चौथी बात, हमें ईश्वरीय मिलन का सुख रोज लेना है। लंबा समय व्यक्त मिलन का सुख मिल गया है, अब रोज सवेरे लेना है। इसको एक अपना मुख्य ध्येय बना लें। सवेरे का टाइम ऐसे ही नहीं बिता देना है। प्रभु मिलन का सुख, सूक्ष्म लोक में भी, परम धाम में भी। चौथी चीज, नेगेटिविटी से पूरी तरह से मुक्त। न कुछ देखना है, न सुनना है,
माताओं को मैं बहुत कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा, आप जानते ही हो मैं कहता हूँ। जो माताएं कहती हैं बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे। अब ये माया, माया नहीं, ये त्रासदी है, बहुत बड़ी विपदा है ये आजकल के समय की, बहुत व्यर्थ संकल्प चलना। एक ही चीज जरूरी पक्की कर दें, व्यर्थ सुनना कम कर दें। नहीं तो क्या है, माताएं बैठेंगी 2 और घंटों बात करेंगी बहुत अच्छी अच्छी, और फिर चलेंगी योग में बैठने। तो योग लगेगा या वही बातें, अब वही बातें बुद्धि में घूम रही, फिर कहेंगे योग तो लगता ही नहीं हमारा, बहुत मेहनत कर ली, हम तो बैठते भी बहुत हैं। व्यर्थ सुनना बंद। जो भाई भी इसमें हैं, व्यर्थ में कई लोग ज्यादा ही रहते हैं, इधर उधर की सब बात जानने की इच्छा रखते हैं। मैंने आपको पहली लाइन ही बोली थी, फिर बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी लाइन भी है, जिसको जानना था उसको जान लिया, उसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। अपने को ट्रेंड करें, बातें करें अपने से। अब ये और कुछ जानने के चक्कर में हम अपने मन को विचलित करते रहें, ये बुद्धिमानी नहीं। कौन क्या कर रहा है, अब इस बारे में हमें संपूर्ण रूप से साक्षी भाव धारण करना ही होगा। क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए, हमारे कहने से, हमारे समझाने से, हमारी चिंता करने से दूसरे लोग नहीं बदलेंगे, केवल हमारे वाइब्रेशन से वो बदल सकते हैं। और यदि हम व्यर्थ में हैं तो हमारे वाइब्रेशंस में तो पावर होगी ही नहीं। निश्चित रूप से माँ बाप परेशान होते हैं अपने कई बच्चों को लेकर, जब वो देखते हैं ये गलत मार्ग पे जा रहे हैं, ये काम भी नहीं करते हैं कुछ। चिंता तो नेचुरल है, लेकिन वाइब्रेशंस अगर घर के अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गृहस्थ वालों को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, एक भी इस देवी घर में है, जरूर नहीं है सारे लोग ज्ञान में हैं, आप अकेले हैं। आपके पावरफुल वाइब्रेशंस आपके परिवार वालों के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। अगर एक के वाइब्रेशन सारे संसार में फैल सकते हैं तो परिवार में क्यों नहीं, आसपास क्यों नहीं फैलेंगे, फैलेंगे। लेकिन चिंताओं का और वाइब्रेशंस का मेल न हो। चिंता भी होती है और वाइब्रेशंस भी देते हैं, परेशानी भी है और वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, तो उनका इफेक्ट खत्म रहता है। इसलिए साक्षी भाव धारण करके दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं तो निगेटिविटी को समाप्त करेंगे। और 5वीं बात बोलो, किसी को कहना कुछ, प्योरिटी बहुत स्ट्रांग, अध्यात्म का आधार ही प्योरिटी है। बिना प्योरिटी के कोई अध्यात्म की कल्पना भी नहीं करे। लोग तो अध्यात्म समझते हैं तंत्र मंत्र की शक्ति को। मैं अभी गोरखपुर गया था, आज ही सवेरे आया। मैंने वहाँ एक चीज देखी, गोरखनाथ बहुत बड़े योगी, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हुए। उनका जो गुरु था मच्छिंद्र नाथ, वो उनसे भी बड़ा सिद्ध पुरुष था, लेकिन उसको कोई जानता नहीं, उसकी कहीं मान्यता नहीं। हालांकि उसके पास ज्यादा शक्तियां थी। उसका कारण ही ये था, उसने अपनी प्योरिटी को खत्म कर दिया था। ये गोरखनाथ ही उसे छुड़ा कर लाया था। मैं पहले भी जानता था इस घटना को। वो वहाँ पहुँच गया और डांस हो रहा था, उसने कहा मैं ढोलक बजाऊंगा, नारी बन के गया, ढोलक बजाई और ढोलक से आवाज निकलने लगी, जाग मच्छंदर गोरख आयो। उसका नाम मच्छंदर ही हो गया था। अब वो चौंका ही, कुछ हो रहा है, जाग मच्छंदर गोरख आयो। आखिर जगा वो, उसको चेतना लौटी तो कहाँ फंस गया। तो उसकी मान्यता नहीं कहीं भी। मंदिर बने, नाथ संप्रदाय का बहुत विकास हुआ, वो गोरखनाथ के कारण। तो प्योरिटी आध्यात्म का आधार है।
कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो गया हो लेकिन उसकी प्योरिटी न रही हो तो उसके पास ये ईश्वरीय शक्तियां नहीं रहती। तो हम इन 5 चीजों को लेकर चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस ईश्वरीय मिलन के सुख से अपने को भरपूर करेंगे, क्योंकि आप सबके पास सब आने वाले नए भाई बहने बहुत, ये तो कहेंगे ना बाबा अब नहीं आ रहा, अब क्या करें हम, आप लोगों ने तो बड़ा सुख लिया ना। मैं तो अपने दिनों को याद करता हूँ, 50 साल हो गए, कितना आनंद हुआ है अव्यक्त मिलन का। 4-6 घंटे रोज वो जब बाबा आते थे, पहले तो बहुत आते थे ना, वीक में 2 बार। जब बाबा व्यक्त हुए तो 2-3 साल तक वीक में 2 बार आते थे, सोमवार और गुरुवार तो लगभग फिक्स जैसा था। तो कितना सुख मिला उसमें, कितना आनंद मिला। तो लोग कहेंगे ना अब हम क्या करें भाई, कहेंगे आप थोड़ा सा अपना हमें दे दो, बहुत माल भर लिया है, थोड़ा सा हिस्सा कर लो। तो हमें उनको ये विधियां सिखानी है, सबको सिखानी है। मैं अकेला थोड़ा ही सिखाऊंगा, आप सब 1000 भाई बहनें हम में से ऐसे हो जाएं जो सबको प्रभु मिलन का सुख देने वाले हो जाएं, एक सरल मार्ग बताने वाले हो जाएं कि इस तरह से रोज सवेरे कम से कम एक बार, जो सवेरे नहीं कर सकते वो शाम को इस तरह प्रभु मिलन से स्वयं को तृप्त करो, स्वयं को आनंदित करो, ये अच्छे अभ्यास करो। मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको कह दूं, सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा के सामने उनसे दृष्टि लेना, हाथ सिर पर वरदान लेना, बाबा से गले मिल जाना, बाबा से बातें करना, उन्हें थैंक्स देना, बहुत सुंदर अनुभव इससे होंगे। फिर वहाँ से आत्मा बनकर परम धाम में, दोनों खेल कर सकते हैं, फिर परम धाम में, फिर वापस वहाँ, फिर परम धाम में, फिर वापस वहाँ। तो बहुत सुंदर अनुभव होने लगेगा। लेकिन सारा दिन अपनी स्थिति को अच्छा अवश्य रखना है, सारा दिन आत्मा का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास चलता ही रहे। ठीक है।
सुनहरे हम पर यूं सुख बरसे, क्या सांझ क्या सवेरे। अपना बना के आपने हमें खुद सा हसीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बनाया। नजरों में हमें लेके नजरों से निहाल किया। खूबियों से सजा के खुशियों से भर दिया। प्यार से तराश के हीरा बेहतरीन बना। रंग में रूहानी रंग के हमें खुद सा रंगीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बनाया। रंग में रूहानी रंग के हमें खुद सा रंगीन बनाया। ओ बाबा आपने दिल तक नशीन बनाया। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर